आगामी कार्यक्रम प्रायोजित किया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कभी वो समय आएगा जब आपको कभी भी भय का एहसास नहीं होगा, तो दुर्भाग्य से आप गलत हैं। आपको जीवन में अलग अलग समय में डर लगेगा जब तक आप एक मानव शरीर में हैं, क्योंकि वो शैतान का नंबर 1 हथियार है जो वो परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध इस्तेमाल करता है, उन्हें परमेश्वर द्वारा नियत भाग्य से दूर रखने के लिए। हम कुछ कठिन समय में जी रहे हैं। मैंने एक दोस्त से पूछा, मैंने कहा तो आप क्या करते हैं, आपको क्या लगता है ये कितना बुरा था? सदोम और अमोरा में मुझे यकीन है कि वो काफी बुरा था, लेकिन मैं इतने भी यकीन से नहीं कह सकती। आमीन। और बाइबल कहती है कि जब यीशु वापस आएंगे ये ऐसा होगा जैसा कि सदोम और अमोरा के दिनों में हुआ था, और इसलिए ये हमारी बुद्धिमानी नहीं होगी यदि हम ऐसे ही नहीं रहते जैसे कि यीशु किसी भी पल वापस आएंगे। आमीन। और इसलिए लूका 21:26 में बाइबल हमें सिखाती है कि उन दिनों में वो समय जिसमें हम रह रहे हैं कि आदमी आहें भरेंगे और भय से मर जाएंगे। लेकिन मैं 21 से शुरू करना चाहती हूँ, वचन 9, और हम वचन 13 से पढ़ते हैं। लूका 21:9 से 13। और जब तुम लड़ाइयों और बलवों की चर्चा सुनो तो घबराना मत, दूसरे शब्दों में डर मत जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत न होगा। तब उसने उनसे कहा कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े मुंह डोल होंगे, और जगह जगह अकाल और मरिया यानी कि प्लेग जैसी असाध्य और छुआछूत या छूत से फैलने वाली संक्रामक रोग जो जानलेवा और तबाह करने वाली बीमारियां होंगी। जाना पहचाना सा लगता है मेरे खुदा। ये 2000 साल पहले लिखा गया था, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। वचन 12। परंतु इन सब बातों से पहले वो मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। और आप जानते हैं हम वास्तव में इसे अच्छे से समझते नहीं, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, धरती पर बहुत सी जगहों पर लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। मेरा मतलब उन पर मुकदमे चलाए जा रहे हैं, और मुझे वचन 13 अच्छा लगता है, वही इसीलिए मैंने शेष पूरा पढ़ा। पर ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। आओ भी, अभी हम सर्वोत्तम समय में रह रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं, देखो मेरे आने से पहले चीजें और भी कठिन हो जाएंगी। ये उस तरह से होना ही नहीं है, और मुझे नहीं पता क्यों हर चीज उसी तरह से होनी चाहिए, लेकिन एक चीज जो मुझे लगता है कि बहुत से लोग इतने होशियार नहीं है कि अच्छे दिनों में परमेश्वर की सेवा करें। और इसलिए हमारे लिए काफी मुश्किल समय हो सकता है कि हम उन लोगों को एक तरह से प्रोत्साहित करें जो किनारे पर हैं, लेकिन वे शायद कुछ ऐसी की तलाश में है जो वास्तव में उनसे कह सके, परमेश्वर वास्तविकता और है। और इसलिए बाइबल कहती है जब वो आएगा, क्या वो विश्वास में दृढ़ता पाएगा जब वो वापस आएंगे? वो 4 चीजें ढूंढना चाहते हैं। एक चर्च बिना किसी कलंक या दोष के, लोक शक्ति से हो, सभी अशांति के बीच में, लोग जिनमें भय ना हो, और लोग जिनके जीवन में बहुत ज्यादा अनैतिकता न हो। हमारे सामने परमेश्वर द्वारा नियत लक्ष्य है, और हमारे पास पवित्र आत्मा है जो हमारी मदद करता है उस कार्य को पूरा करने में जो परमेश्वर ने हमें दिया है। अब मुझे इसे बाहर करने दो। वहां बहुत से नाखुश क्रिश्चियन हैं, और मुझे यकीन है आज रात यहाँ भी कुछ है, और शायद बहुत से अब टीवी पर भी देख रहे होंगे। मैं भी लंबे समय से नाखुश थी, और मैं एक विश्वासी थी, और ये एक तरह का ऑक्सीमोरोन है। मेरा मतलब है, कैसे हो सकता है, आप कैसे नाखुश हो सकते हैं अगर आप
जानते हैं कि आप नरक में नहीं जा रहे हैं। मेरा मतलब है ये एक तरह से काफी है आपके चेहरे पर एक बड़ी हंसी लाने के लिए। आमीन। और मेरा मानना है कि बहुत से लोग नाखुश है, भले ही वे बचाए गए हैं क्योंकि वे गलत उद्देश्य के लिए रह रहे हैं। उनका जीने का उद्देश्य है कि अपने आप को खुश रखो और जो कुछ वो चाहते हैं उसे प्राप्त करें और हर चीज के बारे में अच्छा महसूस करें, बजाय इसके कि परमेश्वर को कहे मैं यहाँ हूं मुझे भेज, मैं यहाँ हूं मुझे भेज। जब यशायाह ने परमेश्वर से कहा मैं यहाँ हूं मुझे भेज, उसको इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उससे क्या करने को कहा जाएगा। उसने अपनी तनख्वाह के बारे में भी नहीं पूछा, उसने छुट्टियों के शेड्यूल के बारे में नहीं पूछा, उसने रिटायरमेंट प्लान के बारे में नहीं पूछा। उसने कहा मैं यहाँ हूं मुझे भेज। उसने कोरे करारनामे पर हस्ताक्षर किए, उसने कोरे करारनामे पर हस्ताक्षर किए। आप अपने जीवन को स्वयं चलाना छोड़ क्यों नहीं देते और केवल ये कोशिश करो कि परमेश्वर का उपयोग करें और हर को पाने के लिए जो आप चाहते हैं। आज रात के बारे में क्या ख्याल है? तो मैं यहाँ हूं मुझे भेज। आपकी खुशी जल्दी ही वापस आएगी। अब 1 थिस्सलुनीकियों 4:16 से 18। ये केवल आपको खुश करने के इरादे से है। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में भरे हैं वे पहले ही जी उठेंगे। हे, अपनी पवित्र कल्पना का उपयोग करके थोड़ा इस बारे में सोचो, ये दिन कैसा होगा। बॉय, सब लोग जिन्होंने परमेश्वर से छुटकारा पाने की कोशिश की थी वे उस दिन स्तब्ध रह जाएंगे। सब कब्रें खुल जाएंगी और लोग ऊपर तैरना शुरू करेंगे। वू! और तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे पृथ्वी पर, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें। आओ भी कि हवा में प्रभु से मिलें और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे, हमेशा हमेशा। ओ मेरे खुदा, वो हे सुनो, अपने पास बैठे व्यक्ति की तरफ पलटें और कहें आप केवल यहां से गुजर रहे हैं। ठीक है, वचन 18। ठीक है, अब यहाँ ये इस बारे में बहुत महत्वपूर्ण है, अब इसे देखो। सो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। क्या आपने ध्यान दिया जब मैंने उन वचनों को पढ़ा, आप कितने रोमांचित हो गए थे? मेरा मतलब है मैं इन्हें कहीं भी जाकर पढ़ सकती हूँ, मैं कहीं भी जा सकती थी, अफ्रीका, भारत, कहीं भी, किसी भी राज्य में उन्हें पढ़ सकती थी और क्रिश्चियन इसी तरह की प्रतिक्रिया देंगे क्योंकि अंदर गहराई में परमेश्वर ने हमारे दिलों में अनंत काल बोया है और बाइबल यही तो कहती है। हमें पता है कि इससे भी ज्यादा है और हमें पता है कि हमें इससे भी बेहतर के लिए बनाया गया है और हम केवल यहाँ से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं और मैं केवल आपकी मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। हम यहाँ से गुजर रहे हैं और आपको एक दूसरे की मदद करने की जरूरत है गुजारने के लिए और हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करने की जरूरत है जो चल रहा है उस सब के बीच में। अब मुझे आपको कुछ बताने दे, बजाय इससे कि हमेशा शिकायत करें, बस इसके कि हम बैठकर समाज के बारे में शिकायत करने लगे। खबर बहुत भयानक है। केवल मुख्य खबरें पढ़ने के लिए आपको एक मजबूत विश्वासी होना पड़ेगा। लेकिन यीशु वापस आ रहे हैं। आमीन। और ये कैसे दिखते हैं इसकी परवाह किए बगैर परमेश्वर जिंदा हैं और पृथ्वी ग्रह पर हैं और वे नियंत्रण में हैं। भय एक मृत अंत है, लेकिन विश्वास का हमेशा एक भविष्य है। ये मैंने कहा था।
इसको इंटरनेट पर अंडरलाइन किया जाएगा, जॉयस मायर ने कहा। ठीक है, ये अजीब लगता है, लेकिन आप जानते हैं दुनिया का अंत हमारे लिए एक नई शुरुआत है, इसके बारे में परेशान होना नहीं है। आपको पता है, मैं अक्सर विचार करती हूँ क्यों बाइबल इस बारे में अधिक नहीं कहती कि वहां कैसा होगा। मैं किस निष्कर्ष पर पहुंची हूँ यहाँ क्या है, मुझे क्यों लगता है कि बाइबल इस बारे में अधिक नहीं कहती। ये थोड़ा सा हमें और अधिक विवरण चाहिए, जैसे क्या मुझे नौकरी मिल रही है, मैं कहाँ रहूंगी, ओ कृपया परमेश्वर के आखिर में मैं वहां किसी चीज की इंचार्ज होंगी। परमेश्वर हमें क्यों इसके बारे में ज्यादा नहीं बताते। मुझे लगता है ये इतना अद्भुत होगा। अब सुनो, असल में इनको बयान करने के लिए शब्द नहीं हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं कैसा होगा। यही तो मैं सोचती हूँ। अब हम ऐसी कुछ चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जिनसे हमें डर लगता है। तो ये रहा मरकुस अध्याय 4 वचन 35 कहता है, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उससे कहा, आओ हम पार चलें। अब जब यीशु कहते हैं हम कहीं जा रहे हैं, तो हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है। और अगर आप अध्याय 5 वचन को देखें तो ये कहता है, और वे झील के पार पहुंचे। क्या ये अच्छा नहीं है? वचन 35 कहता है आओ हम पार चलें। अध्याय 5 वचन 1, और वे उस पार पहुंचे। अब ये अच्छा होता अगर सब इतना ही होता, लेकिन वचन 36, 37, 38, 39 और 40 भी मुझे नहीं पता एक समूह। तो ये रहा, उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा, आओ हम पार चलें। कितनों ने ये कहा, आप में से कितनों ने परमेश्वर ने आपसे किसी रूप या आकार में ये कहा है, आओ हम पार चलें? क्या आप नहीं जानते कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? ये ऐसा है, ठीक है, चलो इस समस्या को हल करते हैं, इस पर विजय पाते हैं। चलो इसे करें, आपके लिए शायद घर साफ करो, बर्तन साफ करो, कपड़े धो लो, बिलों का भुगतान करें, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और इसके साथ और भी नावें थीं। तो वहां एक से ज्यादा नावें थीं। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो अब पानी से भरी जाती थी। तो पहली चीज जो शायद हमारे साथ होती है जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो एक आंधी में हम फंसते हैं। ये आंधी किस बारे में है? खैर, ये दुश्मन है जो हमें इतने डराते हैं। आओ भी हम भय के बारे में बात कर रहे हैं। ये शत्रु है जो कोशिश कर रहा है कि हम वापस किनारे पर चले जाएं, कोई महफूज जगह ढूंढ कर नाव को वहां लगा दें। और वे आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। मेरा मतलब है, आओ भी सो रहा था। यीशु सो रहे हैं और मैं यहां आंधी में फंसी हूं। वाह, परमेश्वर आप कहाँ हैं? मैं आपको सुन नहीं सकती, मैं नहीं जानती क्या करूं। आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं। आप सो रहे हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि वो कभी नहीं सोते। अब यीशु सो रहे थे क्योंकि वो एक मानव शरीर था। हम सब सोते हैं, लेकिन उन्हें पुनः जीवित रूप में उन्हें सोने की जरूरत नहीं। और स्वर्ग में खाने में कोई कैलोरीज भी बिल्कुल नहीं होती। ये जॉयस के अध्याय वचन 2 में है। आप सब इसके बारे में रोमांचित हो गए। वचन 49, और वो उठा। ओह, 1 मिनट रुकिए। वचन 38,
और वो पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। बहुत सारे विवरण है। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? क्या आपको चिंता नहीं? परमेश्वर, क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं? क्या आप मेरी चिंता करते हैं? अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं तो आप सो क्यों रहे हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जाओ। और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया और मुझे यकीन है कि वो चले गए। ओ धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। लेकिन पहली चीज जो उन्हें मिली वो थी डांट। तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें विश्वास नहीं? हाँ, ओ देखो, शायद उनको अच्छा लगता अगर वो लोग भी आंधी में सो जाते, उनको अच्छा लगता अगर वो लोग ऐसा कुछ करते। खैर यीशु, आप ऐसे जता रहे हैं कि आप सो रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं, आपको सब पता है जो हो रहा है, ये आपके नियंत्रण में है। हर चीज बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये आपको बताती हूँ कि जब आपको किसी चीज के बीच में होते हैं, इसे कैसे कहें सीखे। ये लंबा नहीं चलेगा। आओ भी, ये लंबा नहीं चलेगा। मुझे एक प्रकार की पेट की गड़बड़ चल रही है हफ्तों से। डेव को भी एक दिन के लिए थी। लेकिन नहीं, डेव और मैं अलग अलग योजनाओं पर काम करते हैं। फिर भी 3 हफ्ते, और मैंने भी वास्तव में महसूस नहीं किया। शारीरिक रूप से मैंने खराब महसूस नहीं किया, लेकिन मेरे पेट में बहुत गड़बड़ थी और मुंह का स्वाद भी खराब था। कुछ भी स्वाद में अच्छा नहीं लगता था, बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैं कहती ये लंबा नहीं चलेगा। लोग कहेंगे आप कैसे? मैं कहती है खैर समस्या है, पर ये लंबा नहीं चलेगा। अब जानते हैं क्यों? क्योंकि मैंने सीखा है कि कुछ भी नहीं होता। आओ भी, पिछले साल यही समय पर आपको क्या समस्या थी जो आज नहीं है? 5 साल पहले आपको किस तरह की समस्या थी? हो सकता है कि आप यहाँ हैं। जब मैं पिछले साल यहाँ आई थी, आप यहाँ बैठे थे किसी चीज के बारे में डरे हुए, जिसका अब ध्यान नहीं रहा। आप जानते, भय के बारे में एक बात है, असल में कुछ होने का भय आमतौर पर इससे भी बुरा होता है अगर ऐसा हुआ तो। क्योंकि जब कुछ होता है तो परमेश्वर की ओर से अनुग्रह इससे पेश आता है, लेकिन जब तक आपको ये होने का डर रहता है तो ये कोई अनुग्रह नहीं है। तो आपके पास सिवाय मुसीबत के कुछ नहीं हो सकता। हम अच्छे हैं, ठीक है। खैर, मैं हमेशा कहती हूँ, नई मंजिल नया शैतान। पौलुस ने कहा, क्योंकि मेरे लिए एक बड़ा और उपयोगी द्वार खुला है और विरोधी बहुत से हैं। ये कुरिन्थियों 16:9 में है। यशायाह 41:10, मत डर, डरने के लिए कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि मैं तेरे संग हूं। आओ भी, हर एक कहे परमेश्वर मेरे साथ है। इधर उधर मत ताक, भय में सुनो। आप अपने आप को असली मुसीबत में डाल सकते हैं अपने हालातों पर ज्यादा ही ध्यान देकर, उनके बारे में ज्यादा बात करके, दुश्मन को वापस देखने से, लाल समुद्र को देखने से। सालों पहले जब मैं अपनी नौकरी छोड़ चुकी थी ताकि सेवकाई की तैयारी करूं, तो बस ऐसा था जैसे मेरे दिमाग में उस समय एक तस्वीर थी। मैंने कुछ मौलिक काम किए, सचमुच जैसे अगर ये परमेश्वर नहीं होते वहां तो ये सचमुच में बेवकूफ़ी होती। और इसलिए हर महीने हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं होते और परमेश्वर से एक चमत्कार की जरूरत थी। मुझे अभी भी याद है, हर महीने हमें अपने बिलों को भुगतान के लिए $40 कम पड़ते थे, लेकिन हर महीने मैं अपने घबराहट वाले डर से गुजरती थी, क्या होगा क्या होगा, ब्ला 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 ब्ला। और डेव, मैं चाहती थी कि वो भी आकर मेरे साथ चिंता करे। वो ऐसा नहीं करते थे। आप में से कितने जानते हैं कि जब आप चिंतित और परेशान होते हैं, अगर कोई शांति से है तो आपको गुस्सा आता है। आप बिल्कुल भी ये बर्दाश्त नहीं करते, आपको कुछ परेशानी नहीं है। मैं कहती आप कुछ करते क्यों नहीं है?
क्यों नहीं करते? वो कहते मैं क्या करूं? और मुझे याद है मैं चेकबुक बाहर निकालती, सब बिल बाहर निकालती और बार बार सब नंबर मिलाती, ये देखने के लिए कि कटी में कोई गलती तो नहीं हो गई है या कहीं कोई पैसा मिल जाए। और मैं अपने आप को परेशान कर लेती। क्यों? क्योंकि मैं अपने इर्द गिर्द देखती थी। कोई भी जानता है किस बारे में बात कर रही हूँ? डेव ने कहा हम ले रहे हैं, हम दे रहे हैं। तुमने अपनी नौकरी छोड़ दी क्योंकि तुम्हें ये करना था। वो हर महीने हमारी जरूरत पूरी करते हैं परमेश्वर। अब तुम यहाँ अंदर आकर ऐसे क्यों कर रही हो टीवी पर? ओ नहीं 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 नहीं, मुझे किसी को तो जिम्मेदार होना चाहिए। हाँ, ये भी आप समझ गए ना? किसी को तो जिम्मेदार होना चाहिए। हाँ, खैर मैं इसे हल नहीं कर सकती थी। हाँ, आपको ऐसा लगता है जैसे मैं आपके घर में रह रही हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्ममय दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूंगा, संभाले रखूंगा। वू! और मैं वचन 15 पर आती हूँ। मुझे ये बहुत प्यारा है। देख, मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है। तू पहाड़ों को दाएं दाएं कर सूक्ष्म धूलि कर देगा और पहाड़ियों को तू मूसे के समान कर देगा। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कहते हैं, इस तूफान के बीच में मैं भी एक योजना बनाता हूँ और तुम दूसरे किनारे तक पहुंचने में सफल होगे जबकि तुम वहां बाहर हो। यदि तुम विश्वास में बने रहते हो, मैं तुम्हें एक नए धारदार पीसने वाले यंत्र में बदल दूंगा। ओ भी, मुझे यहाँ कुछ लग रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है। यह आपके लिए अच्छे में बदल जाएगा अगर आप परमेश्वर को नहीं छोड़ते हैं। आप आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं और ये बहुत दर्द भरा है, लेकिन ये इसके लायक होगा। मुझे सिर्फ एक अवलोकन करना है। आप में से कितने लोग अपनी मुश्किलों में परमेश्वर के ज्यादा नजदीक हुए उसकी तुलना में जब आपके अच्छे समय में थे? तो साबित हो गया। अब मैं नहीं, मेरा मतलब है, मुझे लगता है मैं हबक्कुक अध्याय 3 पढ़ सकती हूँ, लेकिन ओ खैर क्यों नहीं, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल न लगे और न दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहे और न थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। ठीक है, चलो इसे देखते हैं, चलो इसे थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि मेरी नौकरी चली गई, क्रेडिट कार्ड नहीं है। लेकिन हे मेरे खुदा, उस सबसे पहले जो पीना पड़ता है, याक 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 याक, लेकिन फिर भी मैं आनंद मनाऊंगी। फिर भी मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा, बहुत प्रसन्न। अब यहाँ एक बात है और मुझे लगता है मुझे इसे वहां रखने की जरूरत है। जितना कम हम शिकायत करेंगे उतने ही ज्यादा हम आत्मिक रूप में बढ़ेंगे। आओ भी, ये आपके आने लायक है, क्योंकि यहाँ ये चीज है, अगर हमें किसी से सिर्फ इतना कहना है और अगर वे आपके लिए अफसोस महसूस करते हैं, तब हम भी वैसा ही महसूस करेंगे। हाँ, मैं बहुत दयनीय हूँ। लेकिन हमने क्या किया है? हम थोड़ा चिंता मुक्त हो गए हैं उसके लिए जो परमेश्वर हमारे अंदर बदलाव लाने की कोशिश में प्रयोग कर रहे हैं। और इसलिए अगर मैं किसी चीज से गुजर रही हूँ और अपना मुंह बंद रखती हूँ, मुझे किसी तरह का वायरस या कुछ हो जाएगा और मैं डेव से कहूंगी कितना डर महसूस कर रही हूँ।
तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? उसने कहा खैर तुम मेरी मदद नहीं कर सकती। ये जरूरी नहीं कि संबंधों में ऐसा होना अच्छा है, लेकिन ये एक मुद्दा है। आओ भी, ये एक मुद्दा है। मुझे फिर से ये कहना है क्योंकि ये वास्तव में मेरे नोट्स में ही नहीं था। मुझे लगता है ये ईश्वरीय। जितना कम हम शिकायत करते उतना ही ज्यादा हम बढ़ते हैं। खैर, मैं आपको एक बार फिर याद दिलाती हूँ कि भय एक मृत अंत है, लेकिन विश्वास का सदा एक भविष्य होता है। चाहे जो हो जाए, हम ये जानकर आनंदित हो सकते हैं कि हम जिसका भी सामना कर रहे हैं, परमेश्वर उसे संभाल सकते हैं। अब आज हम आपको परमेश्वर का वचन भेंट कर रहे हैं, क्योंकि ईमानदारी से कहूँ ये लोगों को देने के लिए एक सर्वोत्तम भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए बहुत ही कीमती हैं, जितना कि आप जानते हैं। हम आपकी सराहना करते हैं और इस सेविकाई को दुनिया भर में संभव बनाने के लिए हम अपने दोस्तों और सहभागियों को धन्यवाद देते हैं। हम साथ मिलकर भूखों को खाना खिलाते हैं, गरीबों को कपड़े देते हैं और कई देशों में सुसमाचार बांटते हैं। अपना प्रार्थना निवेदन भेजने के लिए कृपया आज ही संपर्क कीजिए। हमारे स्रोतों के बारे में और भी जानिए। जॉयस की सभाओं की सूची देखिए हमारे साथ सहभागी बनने के लिए, क्योंकि हम दुनिया भर में मसीह के प्रेम को बांटते हैं। इसका खर्च उठाया है जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के मित्रों और सहयोगियों ने।